हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियांशु कुमार। इस वीडियो में लेकर के हम आए हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आप अपने बुक में भी क्वेश्चन देख लेंगे। हम पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो बोर्ड पर लिखना क्या है संभव नहीं है। तो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन जो है 160 रुपया था। एक महीने बाद जो है 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 केजी सेव है और 1 केजी जो है अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर कितना 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना y रुपया है। तो 1 केजी का 100 रुपया है तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। या क्या हो गया 2x हो गया। और ये अंगूर जो है 1 केजी का कितना है y रुपया है, तो 1 केजी ही खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा y रुपया। तो ये कहता है कि दोनों को जोड़ने पर यानी 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर को जोड़ने पर दुकानदार को कितना दिया जाता है 160 रुपया देता है। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर कहता है कि 1 महीना बाद, यह जो है 1 महीना पहले की घटना है। फिर 1 महीना बाद कहता है कि 4 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का यहाँ पे लिखेंगे अगेन आगे भी फिर से। तो 1 केजी सेव का मूल्य जो है 100 रुपया है तो 4 केजी का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर कहता है 2 केजी अंगूर यानी 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 1 y रुपया है तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ता है तो कितना रुपया दिया जाता है, दुकानदार को 300 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन आ सकता है कितना 2, तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना हो जाएगा 300। तो ये 2 से कट जाएगा कितना 150 मतलब है। तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना 150, समीकरण कितना 2। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ कितना है, यह बीजगणितीय रूप में आ गया, इसको क्या करना है ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या ग्राफ, ठीक है। समीकरण 1 से ग्राफ तो कितना है 2x प्लस कितना y बराबर 160, समीकरण क्या 1। इसका जो है बनाएंगे फॉर्म, यह x हो गया, क्या हो गया y। तो आप इसमें देखना है कि x का मान कितना रखें और y का मान जो है कितना रखें। x का मान रखेंगे y का मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना रखें 40 रखते हैं तो 40 गुना यहाँ 40 रखते हैं तो x का मान 2 गुने कितना 40 प्लस कितना y बराबर 160, ठीक है। तो 40 गुना कितना 80 प्लस कितना y बराबर 160, तो y बराबर 160, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 80 यानी y बराबर कितना आ गया 8 2 16 यानी कितना 80। ये किसका आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब दूसरी का कितना रखते हैं हम, तो देखते हैं यहाँ पे 60 रखते हैं, 60 रख सकते हैं। आपको मन जितना रखना चाहे उतना क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। अगर हम 60 रखते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस कितना y बराबर 100 कितना है 60 है। अगर 2x का मान अगर 60 रखते हैं तो 60 प्लस कितना y बराबर 160, 60 गुना कितना हो जाएगा 120 प्लस कितना y बराबर 160। तो 120 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा y बराबर 160 माइनस 100 कितना 20। तो y बराबर कितना 160 में से 120 किया तो कितना 40, y का मान कितना आ गया 40, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से क्या ग्राफ, समीकरण 2 से ग्राफ खींचेंगे। समीकरण क्या है 2 यहाँ पे है तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना 150, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जितना रखना चाहे कितना रख सकते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं कितना रखें बोलिए, यहाँ 40 रखते हैं, 40 गुना 80, 80 घटेगा तो 70 बच जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 40 से रखते हैं
या आप सोच रहे हैं 40 क्यों रखेंगे, हम अधिक रख सकते हैं तो 50 रख दीजिए, ठीक है, कम भी रख सकते हैं 40 से। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान कितना 50 प्लस कितना y बराबर कितना 150, तो 50 देना कितना हो गया 100 प्लस कितना y बराबर 150, तो y बराबर 150 और माइनस कितना 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50, x का मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक वो आ गया यहाँ पे, इसका भी मान कितना हो गया 50 आ गया। अब इसका 60 रख दीजिए, 70 रख दीजिए, जो भी रखना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान गया है कि अगर 60 रखते 60 गुना 120, 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 बच जाएगा। तो चलिए हम 60 ही रखते हैं, ठीक है, चाहे 60, चलिए 60 रखते हैं। तो x का मान कितना रखे 2 इंटू एक्स का मान 60 प्लस कितना y बराबर कितना 150, 60 गुना 120 ना, 120 प्लस y बराबर कितना 150, 120 y बराबर 150 और उधर जाएगा तो माइनस 100 कितना 20, तो y बराबर कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं, यह x होता है, यह x डैश होता है, ये y होता है, y क्या होता है डैश होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे कम कितना है, सबसे कम कितना है 30 है, और ज्यादा से ज्यादा कितना है 80 है। तो हम 20 का दायरा ले सकते हैं, अंतराल 20 का, तो यह 0 होता है, यहाँ पे 20, 40, 60 कितना 80, यहाँ पे 20, 40, 60 और कितना 80, 20, 40, 60 कितना 80। तो यह प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20, 40, 60 और कितना 80, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ, पहले का ग्राफ जो है यहाँ से देखते हैं, x का मान कितना है 40 है प्लस में, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और y का मान कितना है 80 प्लस में, तो ऊपर जाएगा। तो यहां से ग्राफ में आप लाइन खींचा हुआ रहता है, इसलिए डॉट डॉट देंगे, इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जहां से चलता है उसका वैल्यू नहीं होता है, जहां से चलता है जहां पे रुकता है वहां से आप क्या करते हैं ग्राफ को खींचते हैं। फिर देखिए x का मान कितना है 60, y का मान कितना है 40, प्लस में है तो यहाँ पे 60 और y का मान कितना आ गया यहाँ पे 40, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया, इससे आप स्केल रख के क्या कर सकते हैं ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण को लिख सकते हैं 2x प्लस कितना y बराबर 160, समीकरण 1, समीकरण 1 से वो ग्राफ खींचा गया है। समीकरण 2 से देखिए x का मान कितना है 50, तो 40 और 60 है, 50 में इसके बीच में आएगा ना, ठीक है, इसके बीच में हो गया 50, और y का मान भी कितना है 50 है, तो ऊपर चलते हैं प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना है 60, तो 60 यहाँ पे है, और y का मान कितना है 30, तो 30 देखिए 20 से 10 कितना 30, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसको स्केल रखेंगे और बराबर इसका ही क्या हो जाएगा खींचा जाएगा। इसके समीकरण जो है 2 लिख सकते हैं, कितना है यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर कितना 150, समीकरण क्या 2। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप ग्राफ को भी खींच सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में।